जनता के बीच में कमल का फूल खिलेगा प्रचंड। एनडीए का कोई जनाधार नहीं है, एनडीए ने कोई काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आगाज हो चुका है यूपी की 80 सीटों पर छिड़े सबसे बड़े घमासान का, जिसमें सबसे पहले पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ। कैराना, नगीना, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और बिजनौर में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई बेहद दिलचस्प देखने को मिली। हालांकि साल 2019 में हुए समीकरणों पर नजर डालें तो इस बार हालात बदल गए हैं। कई सहयोगी विरोधी बन गए हैं या फिर विरोधियों के सहयोगियों के रूप में नजर आ रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव में मायावती की बसपा, अखिलेश यादव की सपा, जयंत की आरएलडी और कांग्रेस ने महागठबंधन का हिस्सा बन एक साथ चुनाव लड़ा था। उस समय इन्हीं 8 सीटों में से 3 सीटें बसपा के खाते में गई थीं, वहीं 3 सीटें बीजेपी के खाते में तो 2 सीटें रामपुर और मुरादाबाद सपा के हिस्से गई थी। लेकिन अब जयंत चौधरी एनडीए के पाले में हैं और मायावती एकला चलो का नारा बुलंद किए हुए हैं। लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। 2019 से लेकर 2024 आते आते जमीनी समीकरण भी काफी बदल गए हैं। पश्चिम में जहां बीजेपी के खिलाफ राजपूतों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो वहीं मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के खिलाफ लोगों में नाराजगी की बात संगीम सोम कहते हुए नजर आए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि संजीव बालियान को लेकर लोगों में जो नाराजगी है उसे ठीक किया जाएगा। गर्मी का समय है, अभी शाम तक पोलिंग ठीक हो जाएगी और गेहूं की कटाई चल रही है, लोग गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं, लेकिन वो पोल करेंगे और सब लोग पोल करेंगे। आपने मत का प्रयोग कर लिया? हाँ, मैं अभी देखिए, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ, मैं और मेरी पत्नी अभी वोट डाल के आए हैं। अच्छा, आपसे तो ये खैर पूछना थोड़ा सा अलग हो जाएगी बात कि मत किस मुद्दों को लेकर कराए, क्योंकि आपको तो पूरा 400 पार का तमगा उठा के चलना और मेहनत आपने उस चीज को लेकर करी है। लेकिन सरधना विधानसभा है और लोकसभा मुजफ्फरनगर है, इस सीट पे थोड़ा सा डामाडोल क्यों लग रही है चीजें? देखिए, मुझे नहीं लगता, थोड़ा संजीव बालियान जी के प्रति नाराजगी है लोगों के अंदर, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। संजीव बालियान जी का लगा है लोगों को कि भाई 10 साल आए नहीं है, काम नहीं किया है, लेकिन हम लोग उस सब पे नहीं जा रहे हैं। हम देखते हैं क्या है, वो दिक्कत होगी तो ठीक करें। उधर सहारनपुर, कैराना और नगीना भी सत्ताधारी बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लिए भी कठिन है डगर इन सभी सीटों की, क्योंकि नगीना में जहां चंद्रशेखर चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं कैराना में कांटे का मुकाबला है। एनडीए का कोई जनाधार नहीं है, एनडीए ने कोई काम नहीं किया। आज वो काम के बलबूते पे वोट मांगने में बिल्कुल असफल हैं, तो इसीलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। उनको बात करनी चाहिए क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में है। बात करें बाकी सीटों की तो बिजनौर, पीलीभीत के साथ साथ रामपुर और मुरादाबाद की सियासी महाभारत में सपा के लिए अपनों का चक्रव्यूह सजा है। बीते चुनाव में सपा ने रामपुर, मुरादाबाद जीती थी। इस बार अपनों की बगावत और आजम वर्सेस अखिलेश के कलेश ने सपा को संकट में डाल दिया है। तो 2019 के मुकाबले 24 के इस बिसात पर सवाल यही है कि 8 सीटों के इस रण का कौन होगा सिकंदर।